बात कर रहा है। इस अनपढ़ महिला अनपढ़। ठीक है संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विवेक एक्सपोज शो में। आज का ये डिबेट वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी के बीच में होने वाला है। इसमें सुप्रिया सिन्हा कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए बीजेपी की बहुत बुराई कर दी है, लेकिन जब गौरव भाटिया बोलना शुरू करते हैं तो जलेबी बाई के मुंह बंद हो जाते हैं और वह वही बीच स्टूडियो में ही रोने लगती है और अंत में तो बीच स्टूडियो से भी भाग जाती है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर से बताइएगा। और ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है, तो कृपया इसे दिल पर ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है या फिर जो प्रदर्शनकारी है या जो स्टूडेंट्स आए हैं, वो तो अब अड़ गए हैं कि हमको शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही आपने किसकी फिक्स की? गुड क्वेश्चन। 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों की बातें कर लेते हैं। वो हमारे बच्चे हैं। आप बताइए, जब वो जेपी नड्डा जी से मिले थे, एक प्रतिनिधि मंडल आया था 2 लोगों का, तो हमारी बातचीत उनसे हो रही है। उनकी तो कोई जिद नहीं है, उनकी कुछ जायज मांगे हो सकती हैं। हम उन जायज मांगों पे पूरा विचार करके ठोस कदम लेंगे। उनको मनाना भी हमारा काम है और मजबूत कदम उठा के सुनिश्चित करना आगे पर्चा लीक ना हो, ये हमारा काम है। लेकिन बात तो सही है। दूसरी बात ये बताइए मुझे कि अशोक गहलोत ने क्या इस्तीफा दिया था? और मैं बताता हूं, राजस्थान में देखिए 2021 में रीट का पेपर लीक हुआ। क्या बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वक्तव्य है, मैं जरा पढ़ देता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कहा वो सुनने लायक है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितनी भी की हो गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा है। और सचिन पायलट जो डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कहा था जादूगर है अशोक गहलोत, उनकी तिजोरी से पेपर लीक हो जाते। अब ये लोग आके यहाँ पे ठीक है, जो हमारे छात्र हैं, उनके कंधों पे बंदूक रख के इस्तीफा मांगेंगे। ठीक है, बात तो सही है। के कंधे पर बंदूक रख के इस्तीफा मांग रहे हैं, ये उनका आरोप है। और जब राजस्थान में स्थिति थी, आपकी सरकार थी, तब की वो याद दिला रहे हैं। और साथ ही एक प्रश्न मैं इसमें जोड़ रही हूँ, राहुल गांधी जी के घर पे जो बैठक हो रही है, कोई खास उसमें मीटिंग में क्या तय हो रहा है, एजेंडा क्या है, अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को। मोदी जी अभिभावक हैं उन बच्चों के, ये बार बार कह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने उनको दहशतगर्द बुलाया, आपके एमपी चंदौलिया साहब ने उनको भेड़िया बुलाया, आपके दूसरे एमपी मदन राठौड़ ने उनको भाड़े के टट्टू कहा। और ये वीडियो मैं चलाई दे रही हूँ जिससे संदेह ना रहे। दहशतगर्दों का बी टीम है। उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था, कोई छात्रों के भेष के अंदर जो है ये भेड़िए हैं, छात्र नहीं इनके साथ। ये बीजेपी का वक्तव्य है, तो बीजेपी पहले डिसाइड करे कि वो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, इस देश के युवा हैं, 16-16, 17 साल के मासूम लोग जो अपने हक की लड़ाई लड़ने आए हैं, वो हैं, या दहशतगर्द, भेड़िए और भाड़े के टट्टू है, क्योंकि आपके लोग कह रहे हैं। तो पहले आप आज ये बात डिसाइड कर लीजिए। ये मैं पहली बात कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, और ये जरूरी बात है कहने की, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, एडवाइजरी इशू करिए कि कनॉट प्लेस की सारी दुकानें शाम को 6:30 बजे के बाद बंद हो जाए। क्या बना रहे हैं आप इस देश में? ये इस देश के बच्चे हैं। पैलेट्स दिखाई दिए, एक बच्ची है जो आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसके कंधे पर आप राजनीति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? और अंजना जी, ये जो आपने बात मुझसे पूछी, जो बीजेपी ने भी ये बात उठाई कि क्या हम राजनीति कर रहे हैं, क्या छात्रों के बारे में बोलना राजनीति है? अगर राजनीति है तो हाँ, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए जरूरी है, एक महकमे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके बैठे रहते रहते, बीच एक मिनट रुक जाइए, उसके बैठे रहते रहते बार बार पेपर लीक हो रहा है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी क्या जवाबदेही है? क्या वो झुंझुना बजाने के लिए बैठा है? क्या वो आरएसएस की शाखा अटेंड करने के लिए बैठा है, या देश की शिक्षा व्यवस्था और सुचारू रूप से पेपर हो उसके लिए बैठा है? कि आज तक पर मैं शो के लिए आ रही थी, मैंने बड़ा सा फ्लैश देखा, उत्तराखंड में यूटीयू बीटेक परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, ये शो के पहले की खबर थी। बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप लोग इस देश का? ना आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, ना वर्तमान की चिंता कर रहे हैं। गौरव
देखिए, पॉइंटेड जवाब देता हूं, और जब ज्यादा पॉइंटेड जवाब होगा तो चुभेगा, तो ये जो गुब्बारा है ना झूठ का कांग्रेस का, ये फटेगा। तो आप बस देखती रहिएगा। मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान बताया, उत्तर मिला नहीं मिला। मैंने ये पूछा कि राजस्थान का जो मंत्री था शिक्षा का, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जब 19 पेपर लीक हुए, कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया AIPMT मेडिकल का पेपर 2006 का लीक हो जाता है, क्या इस्तीफा लिया था इन्होंने? अर्जुन सिंह जी जो है मंत्री थे, नहीं लिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अंजना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, एक तरफ हम लोग कानून लेके आए कि कोई भी पर्चा लीक ना हो, क्या कांग्रेस कोई कानून लाई? उत्तर है नहीं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। मैंने कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछा, क्या आपने कभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया था जिससे 6 महीने साल भर में सजा हो? उत्तर है नहीं। तीसरा, राहुल गांधी को बड़ी चिंता है इनके हिसाब से, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक जी वो तो अनशन कर रहे थे, उनका सम्मान है, अनशन कर रहे हैं, उनका एक सोचना है ईमान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको मिल पाए। ईमानदारी से अनशन किया। राहुल गांधी जी 23 दिन विदेश में रहते हैं और उसके बाद आ जाते हैं कि मैं बच्चों का सबसे बड़ा शुभचिंतक हूं। अरे बाप रे! अरे इतना दमखम था, अगर शुभचिंतक हो तो रह लेते बच्चों के साथ, मुद्दा उठा लेते, और संसद के पटल में जहां मुद्दा उठाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को, वहां पे हम बात नहीं करेंगे। ये किस तरह का विपक्ष है? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? और एक मैं और बात कहता हूं, देखिए इनके समय में आपको साल बस बताना है। 2004 में UPSC CDS का पेपर लीक, 2005 में NDA का, 2006 में SSC स्टेनोग्राफर का, 2007 में RBI का, और ऐसे 2014 तक हर साल 3 से 4 पेपर लीक होते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बात तो सही है। अंजना जी, मैं दोबारा कहूंगा, ये बच्चे हमारे हैं। मैं पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने, JP नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बार बार कहा है ये हमारे बच्चे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। अंजना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रविशंकर प्रसाद जी भी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता भी कुछ बोल रहे हैं। सुन लीजिए ना जो वीडियो आ रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का गुस्सा और आक्रोश किस तरह से फूट रहा है, क्योंकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता है। और एक छोटी सी बात यहाँ पर अंजना जी मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात भी कहनी जरूरी है। आपने कहा हमारी ऑफिशियल लाइन वो है जो JP नड्डा जी बोल रहे हैं, तो ये जो तमाम लोग भेड़िया और भाड़े का टट्टू बुला रहे हैं और दहशतगर्द धर्मेंद्र प्रधान बुला रहे हैं, तो इस्तीफा दिलवाइए ना इनका, बर्खास्त करिए अपनी पार्टी से, निकाल बाहर करिए मदन राठौड़ और चंदौलिया जी को। और अंजना जी, एक छोटी सी बात पर आप जरूर पूछेगा, ये नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष कर रहे थे। भाई नरेंद्र मोदी तो सेशंस भाड़े का पता नहीं कौन सा अवार्ड खरीदने चले गए थे, या मंदिर में चोरी हो रही थी, स्टूडेंट्स आक्रोशित थे। मोदी जी और शाह जी हैं कहाँ? पता तो चले गुमशुदगी के। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।